जो भी भगवान के दरबार में सोचता है उसे जल्दी से मिल जाता है। हम आप भी सोचते हैं। अब भगवान का ऐसा दरबार है ना, वो कल्प वृक्ष है। अब कल्प वृक्ष का मतलब जो कामना की जाए वो पूरी जरूर होगी, बशर्ते सच्चे हृदय से सच्चे मन से कामना करें। कल्प वृक्ष के नीचे कुछ भी मांगो मिल जाएगा। भगवान के दरबार में कुछ भी मांगो मिल जाएगा। एक पुत्रा तुमको जल्दी से वो मिल जाएगा। भगवान श्याम सुंदर लेटे हैं, मैया यशोदा चली गई रसोई में अपना कुछ काम करने के लिए। तब तक भगवान श्याम सुंदर मन ही मन सोचे कि पूतना आ गई, अब ज्यादा देर इंतजार न करवावे, अब इसका समय खत्म होने वाला है। भगवान श्याम सुंदर उसी पालने से रोना शुरू किए। रोने की आवाज यशोदा मैया के कानों तक पहुंची। यशोदा ने अंदर से आवाज लगाई, एरी सखी मेरे हाथ में कुछ मिट्टी लगा है तो बच्चे को ले ले। अरे पूतना ने कहा हाँ मैं इसीलिए तो आई थी, मैं ले रहा हूं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लाला को अपनी गोदी में ले रही हूँ। लाला को अपनी गोदी में ले लिया, लेकिन जैसे गोदी में भगवान आए तैसे तो आंख बंद कर लिया। आंख क्यों बंद किया है? इसके कई कारण हैं। क्योंकि आंख इसलिए बंद कर लिया भगवान श्याम सुंदर ने कि जैसे प्रकाश यानी सूर्य उदय होता है तो रात खत्म हो जाती है, वैसे भगवान अगर अपनी आंख खोल देंगे तो जो नकली रूप बना करके आई है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। दूसरा भाव, दूसरा मतलब यह है कि भगवान ने आंख इसलिए बंद किया कि पूतना आई है मारने के भाव से। हम अपने नेत्रों से अगर अपनी आंखों से उसको देख लेंगे तो उसके अंदर प्रेम उपज आएगा, तो उसकी कामना पूरी नहीं होगी। और मेरे दरबार में कोई आवे कामना पूरी ना हो तो बेकार है, इसलिए मैं आंख बंद कर लेता हूं। भगवान ने यही लिए आंख बंद कर लिया। तीसरा भाव है, भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया क्योंकि पूतना आई है हमको स्तनपान करवाने के लिए, वो पहले ही चली जाएगी, हम आंख खोल देंगे, इसलिए आंख बंद कर लिया। धीरे धीरे करके अपने हाथ में झुलाते खिलाते हुए वो पूतना आंगन में डोलने लगी। जब आंगन में डोलने लगी तो देखा मौका अच्छा कोई दिख नहीं रहा। नंदा भी गायब, सुनंदा भी गायब, रोहिणी भी गायब, भद्रा भी गायब, केवल पूतना उस जगह पर। पूतना ने मन में सोचा अच्छा मौका है, लेकर के इसको बाहर निकले हम। सभी दरवाजों को पार कर दिया। घर के बाहर पूरब दिशा की तरफ बड़ी तेज से आकाश में लेकर के उड़ना चाहिए तैसे भगवान रोने लगे। और जब रोने लगे तो पूतना ने अपने स्तन को खोल करके भगवान कन्हैया के मुख में लगा दिया। कन्हैया ने कहा वारी मैया, अब स्तन का पान करना शुरू कर दिया। पूतना आकाश में लेकर के, अब पूतना आकाश में लेकर के उड़ी। प्रेमियों इधर धा करते हुए बड़ी तेज आवाज करते हुए पूतना उड़ी, तो लेकिन जितनी तेज पूतना उड़ी उतनी तेज भगवान श्याम सुंदर ने उसके स्तनों को दाबना शुरू किया। क्योंकि वो दूध पिलाने आई थी, दूध निकल ही नहीं रहा, तो भगवान ने कहा पीना तो है ही है, चाहे दूध पी ले चाहे तुम्हारा खून पी ले, तुम्हारे प्राणों को समाप्त कर दे। आई हो और तुम जहर लगा करके आई हो पूतना, इसलिए अब हम तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। पूतना बड़ी तेज से चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि सामुंच मुंचानि मति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवर्तने तेरे चरणों भुजो प्रसन्न गाता क्षिपति रोदा। चीखने लगी, चिल्लाने लगी, ये छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। एक बार नहीं दो बार कहा। अच्छा पूतना चाहती तो कई बार कहती, एक ही बार कहती, लेकिन दो ही बार कहा। क्यों कहा?
कहा हे भगवान, इस लोक से और उस लोक से छोड़ करके अपने लोक में ले लो। सा मुंच मुंचाल मति प्रभासनी, तेज से आवाज लगाई, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। और तेज से कितना चिल्लाने लगे कि एरी यशोमत तेरी कोख में परेरी छाल। सोचा अब सबको तो बुला रहे, लेकिन कोई आने वाला नहीं है। अब यशोदा को आवाज लगावेंगी, यशोदा को पता चलेगा कि मेरा लाला है नहीं, तो यशोदा दौड़ के आएगी तो बचा तो लेगी मेरे को। यशोदा को चिल्लाने लगी, आवाज देने लगी कि ये यशोमत तेरी कोख में परेरी छाल, ये पूत नहीं आयो, यह आयो जगजाल है। अरे दूध का पिलायो मैंने प्राण हूँ गवायो आया, यह पूतना तिहारो यह पूतना को काल है। ए यशोदा, मेरी आवाज को सुन ले। भगवान ने कहा चाहे जितना गला फाड़ो, सुनने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब लोग सुनते हैं तब मैं नहीं सुनता, और जब मैं सुन लेता हूं तो किसी को तुम्हारी आवाज सुनाई भी नहीं पड़ेगी। अब तू छोड़ने की बात कर रही है, मैं किसी को पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। और जल्दी से किसी को मैं पकड़ता नहीं हूं, जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ा नहीं, उसकी मुक्ति ही कर देता हूं। क्या चाहती हो पूतना, मैं तुमको छोड़ दूं? अगर छोड़ दिया तो तुम कहीं के लायक नहीं बचोगे। बड़ी बड़ी आंखें निकल आई पूतना की। बहुत विकट स्वरूप था पूतना का। भगवान ने उसके आसनों को पीना शुरू किया, उसके प्राण अवरुद्ध होने लगे। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। जितनी तेज से पूतना आकाश में उड़ी थी ना, उसका दुगना वेग हो गया। नीचे आकर के धड़ाम से गिरी। ए भैया, 6 कोस में जितने पेड़ पौधे से सब टूट टूट करके गिर गए, क्योंकि पूतना का शरीर 6 कोस में था। धड़ाम से वो शरीर गिरा, और उसी के स्तन पर भगवान श्याम सुंदर खेल रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। महाराज कंस के यहां से आज नंद बाबा, उपनंद, सुनंद सब चल पड़े बैलगाड़ी लेकर के, क्योंकि वसुदेव ने कहा था कि भैया तुम जल्दी जाओ, क्योंकि तमाम उपद्रव हो रहे हैं और कब क्या हो जाए, इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ। उधर से बाबा नंद, उपनंद सब चल पड़े हैं, और इधर देखा मैया यशोदा ने कि मेरे पालने में कहीं कन्हैया है नहीं। आवाज लगाई, ऐ सुनंदा, मेरे लाला को देखा? रोहिणी, मेरे लाला को देखा? अरे कहा किसी ने नहीं देखा। फिर गया कहाँ? चारों तरफ लोग ढूंढने लगे कि मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। ओ मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, तुझे ढूंढूं तुझे ढूंढूं मैं कहाँ।
सब ढूंढने लगे कन्हैया कहाँ चला गया, कन्हैया कहाँ चला गया। तब तक एक बच्चे ने कहा कि यशोदा मैया मेरी बात मानेगी, मैं बताऊं। यशोदा ने कहा अरे लाला तू बता 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 बता। अरे कहा देखा कि एक ग्वालन की गोदी में वो लाला खेल रहा था, लाला को लेके इधर पूरब की तरफ गई है। सच बता रहा है? बोले हाँ मैया मेरे को झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मेरे को झूठ बोल के मिलेगा क्या। पूरब तरफ जब लोग बघे बढ़े दौड़ते भागे चले जा रहे थे, तब तक देखा क्या कि एक रास्ता है, रास्ता तो बंद है। और उधर से नंद बाबा उपनंद सब आ रहे थे, देखा रास्ता बंद है। क्या हुआ, कोई पहाड़ गिर गया? बोले पहाड़ नहीं है, कोई राक्षसी है जो 6 कोस की दूरी पर जिसका शरीर है, 6 कोस के अंदर के जितने पेड़ पौधे सब टूट टूट करके गिर गए। अरे ये क्या हुआ भाई। तब तक इधर से भी लोग पहुंचे। अब पहुंचे तो देखा क्या कि कन्हैया उसी पहाड़ पर खेल रहा है। स्वामी सुखदेव कहते हैं परीक्षित आज भगवान श्याम सुंदर को सीढ़ी लगा करके पूतना के वक्षस्थल से उतारा गया। एक बार जयकारा लगा बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए यशोदा मैया की जय। आज कन्हैया को पूतना के वक्षस्थल से उतारा। बाबा नंद ने उस पूतना के शरीर को कई जगह से काटा और एक एक अंग उठा करके एक एक चिता पर रखा और चिता में आग लगा दी। भैया आग लगाई गई तो चिता धू धू करके जलने लगी। स्वामी सुखदेव इस प्रकार से कह ही रहे थे, तब तक स्वामी सुखदेव ने कहा कि जब वो लाश जल रही थी तो लाश से खुशबू आने लगी। अरे महाराज परीक्षित ने कहा प्रभु वो लाश जलती है तो उसमें से दुर्गंध आती है, आप तो बता रहे हैं कि सुगंध आ रही है। अरे कहा जिसने भगवान का, जिसका भगवान से स्पर्श हो गया, भगवान ने जिसके स्तनों को पान किया, उसके शरीर से खुशबू ही खुशबू आएगी ना। आज भगवान ने उस प्रण को भी पूरा कर दिया, उस प्रतिज्ञा को भी पूरा कर दिया, जो वचन दिया था उस वचन को भी पूरा कर दिया। कौन सा वचन? जब वामन भगवान बलि के दरबार में गए थे, जो बलि की पुत्री थी रत्नमाला, रत्नमाला ने भगवान श्याम सुंदर को, भगवान वामन को देखा तो कहा कि यह अब मेरा बालक बन जाए तो इसको मैं अपनी गोदी में ले लूं। आज वही तो पूरा हुआ। लेकिन जब देखा कि हमारे पिता को छल लिया तो मन में भाव आ गया रत्नमाला के कि अपने स्तनों में हम दूध पिला करके और जहर लगा देंगे और दूध पिला दे मर जाता है ऐसा बच्चा। भगवान ने कहा वो भी हम पूरा कर देंगे। तो आज वही भगवान ने पूरा किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।